और ये अनुभवी की कहानी है। अनुभव जहाँ बोलता है वहाँ केवल अनुभव बोलता है और कोई नहीं बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। सबसे पहले मैंने बदायूं में ही, जो कि पहले नाम था बिक्रीकर विभाग जी। सबसे पहली नौकरी उसमें स्टेनो के पद पर थी जी। बरेली मंडल की। उसके बाद आगरा मंडल में जनपद एटा न्यायालय में रहा मैं जी। 1.5 साल जी। और PWD मुरादाबाद में रहा स्टेनो और उत्तराखंड के स्टेटिक्स में हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ भी स्टेनो। और लखनऊ, जो लखनऊ मंडल में है, वहाँ भी जनपद न्यायालय लखनऊ में स्टेनो के पद पे रहा। इन सब जगह सर्विस छोड़ता रहा क्योंकि मुझे घर आना था। यहाँ बदायूं में आने पर क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ये मेरी 6ठी सर्विस थी। फिर मैं यहीं रुक गया, फिर आगे कहीं अप्लाई नहीं किया। पहली बात यह है, आज के बच्चों ने अपने मोहल्ले परिवार के बुजुर्गों का साथ छोड़ दिया है जी। उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है जी। सर 126 तरीके से लिख सकते हैं, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। युवाओं, अगर ये इंटरव्यू आप देख रहे हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए। सर की एक एक वाणी को नोट कर लें, कितनी गहन बात की है सर ने। सत्यमेव भारत न्यूज में मैं अवश्य कारिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज बदायूं के शख्सियत प्रोग्राम में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो बहुत ही अनुभवी हैं। बहुत से सरकारी पदों पर उन्होंने सरकारी सेवाएं दी और फिर छोड़ दिया। आज के समय में किसी को एक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन आज की शख्सियत ने कई सरकारी नौकरियों को छोड़ा और बार बार किया। अभी वर्तमान में वो रिटायर हैं, लेकिन रिटायर होने के बावजूद भी कुछ ऐसा बदायूं में कर रहे हैं जो बिल्कुल खास है, नया है। तो आइए आज बदायूं के शख्सियत प्रोग्राम में आपको मिलवाते हैं आज की शख्सियत से। वैसे तो परिचय के वो मोहताज नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे, हमारे साथ सारस्वत सर है। सारस्वत सर, हमारे दर्शकों के लिए एक परिचय हो जाए आपका। मेरा नाम रवि प्रकाश सारस्वत है जी। मैं जनपद न्यायालय बदायूं से PA के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी सर, बहुत सारे हमने पदों का और भी जिक्र किया है अपने दर्शकों से। वो कौन कौन से ऐसे पद थे जो आपने जॉब किया और फिर छोड़ दिया? मैं पद तो स्टेनो का ही था जी। सबसे पहले मैंने बदायूं में ही, जो कि पहले नाम था बिक्रीकर विभाग जी सबसे पहली नौकरी उसमें स्टेनो के पद पर थी बरेली मंडल की। उसके बाद आगरा मंडल में जनपद एटा न्यायालय में रहा मैं 1.5 साल जी। और PWD मुरादाबाद में रहा स्टेनो जी। और उत्तराखंड के स्टेटिक्स में हुआ था पौड़ी गढ़वाल में, वहाँ भी स्टेनो। और लखनऊ, जो लखनऊ मंडल में है, वहाँ भी जनपद न्यायालय लखनऊ में स्टेनो के पद पे रहा। इन सब जगह सर्विस छोड़ता रहा क्योंकि मुझे घर आना था। यहाँ बदायूं में आने पर क्योंकि ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो ये मेरी 6ठी सर्विस थी। फिर मैं यहीं रुक गया, फिर आगे कहीं अप्लाई नहीं किया। तो सर, जैसे लोगों, आज के समय में युवाओं को एक नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपने इतनी नौकरियां की और छोड़ दी, इसके पीछे का राज क्या है सर? ये लोगों में जो साथ के बच्चे होते हैं वो निगेटिव करते हैं उन्हें जी, और वो उनमें आ जाते हैं। हम नहीं देखते कितने लोग कामयाब नहीं हुए जी। हम उनको देखते हैं, बच्चों का नजरिया गलत होता है। कहते हैं नजरिया बदलो नजारा बदल जाएगा। बिल्कुल। हम उनको देखते हैं जो कामयाब हो चुके हैं, नीचे वालों को देखते नहीं है। और हम व्यक्ति जो सोचे वही होगा। अगर जितने % लगन से आप कार्य करेंगे उतने % सफलता मिलेगी जी। तो लगन से करिए, कोई परिश्रम कहीं व्यर्थ नहीं जाता और परिश्रम का कोई विकल्प नहीं। और जो आसानी से हो जाए वो परिश्रम नहीं। बिल्कुल, परिश्रम करेंगे कामयाबी अवश्य मिलेगी। तो परिश्रम करते रहिए, कामयाबी अवश्य मिलेगी। और सर एक चीज और भी है, अगर हमारे परिश्रम में कहीं खोट नहीं होगी तो एक क्या 100 नौकरियां हमारे सामने आएंगी। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, आप इतने अनुभवी व्यक्ति हैं, आप रिटायर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो हमेशा बरकरार रहता है। मैं तो बहुत पुराने समय से देख रहा हूँ, मैं भी आपका छात्र रहा हूँ। तो इस एनर्जी के पीछे का, ऊर्जा के पीछे का राज क्या है सर? देखो, पहली बात तो यदि हम अपने स्वार्थ के लिए केवल अपने लिए जी रहे हैं तो थकान होगी। हमने जो इतनी मेहनत की है, इतनी मतलब उसे बेहतरीन शॉर्ट एंड वो अच्छे से अच्छा किया है, तो उसके लिए हम लगे रहते हैं ताकि बच्चों को जो हमने मेहनत की है उन्हें भी लाभान्वित कर सके। इसलिए मुझे थकान ही नहीं होती। मेरे दिमाग में ये विचार है कि जिन कठिनाइयों से हम गुजरे थे इन बच्चों को आसान कर सके, इसलिए थकान नहीं, ऊर्जा भरी रहती है। और जब बच्चे कहते हैं सर ऐसा इंडिया में कहीं नहीं है, आप तो मतलब
ओरली मतलब फ्री स्टाइल पढ़ाते जी। हैं, बुक्स लेते नहीं जी। है। और पढ़ाता हूँ अपने नोट्स पढ़ाता हूँ। मेरे अपने नोट्स जो हैं जी। 20वीं बार लिख रहा हूँ अपडेट करके। ओहो। तो इसलिए मुझे ऊर्जा थकान, इसलिए सर कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर आप, वो बच्चे भी कहते हैं कि जी। सर आप रात के 12-12 बजे आईडी डाल रहे हैं, क्योंकि जी। ऑडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं इस समय ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जी। जी। मथुरा, कन्नौज, नोएडा। जी। तो सर आपने 1:30 बजे न्यूज डाली, आप इतना जगते हैं, जी। तो मुझे थकान लगती नहीं है, क्योंकि मैं इन बच्चों के लिए परिश्रम कर रहा हूँ। जी। ऊर्जा नहीं लगती। ऊर्जा हमेशा बरकरार रहती है सर हाँ। की बधाइयों में। मैं बता दूं सर के बारे में, सारस्वत क्लासेस सर की है, आप आ सकते हैं, सर से स्टेनो के बारे में, टाइपिंग के बारे में सीख सकते हैं। सर हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, आपने अभी तक स्टेनो में कितने छात्रों को सरकारी नौकरियां दिलवाई हैं? देखो वैसे तो मैं रिकॉर्ड नहीं रखता हूँ जी। मैं, एक ही मेरा उद्देश्य होता है बच्चे आसानी सीखें जाएं। जी। अगर वर्तमान की बात करें जी। तो इस समय यहाँ पीडब्ल्यूडी में है, जल निगम में है, जी। और जजी में मेरे ख्याल से जो भी 4-5 स्टेनो यही है, जी। और एसडीएम बिलसी के यहाँ है, कलेक्ट्रेट में भी हैं, शुगर फैक्ट्री में भी हैं। इतने तो लोकल ही लोकल हैं, जी। बाकी कासगंज, हाथरस, बरेली और बहुत से बच्चे नहीं आ पाते हैं। और आपने कहा मैं किसी कोचिंग का, स्टूडेंट का, जगह का नाम नहीं लेता हूँ, जी। मैं केवल अपनी बात करता हूँ। जी। तो ठाकुरदार से 2 बच्चे अभी यहाँ रह के पढ़ के गए हैं, जी। और मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मतलब बच्चे इस समय कहाँ रहे, कासगंज, बरेली, शाहजहानपुर से बच्चा डेली बस से आता है यहाँ। जी। तो बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं। हम ये नहीं देखते हैं जी। ना हम किसी बच्चे का फोटो लगाएं, जी। न किसी की प्रमाण दें, न किसी का हम बताएं कि ये क्या होता है। जी। हम देखते हैं बच्चा यहाँ आए, संतुष्ट होके जाए, हमारा एक ही उद्देश्य है। जी। आज का युवा थक बहुत जल्दी जा रहा है, ये मैंने देखा है। या तो बहुत जल्दी में होड़ में लगा हुआ है, वो चाहता है कि अलादीन का चिराग है जो घिस दूंगा और मेरा मतलब सरकारी नौकरी लग जाएगी, जबकि ऐसा है नहीं। मेहनत और परिश्रम से ही उसकी नौकरी लगेगी। तो ऐसे बच्चे जो हाथ पर सरसों जमाने की सोच रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा सर? बच्चे ही नहीं, गांव में जी। लोग बेल और कटेल का बाग नहीं लगाते हैं जी। क्योंकि वो 7 साल और 9 साल में फल आता है। जी सर। तो वो कहते हैं अरे इसमें तो 8 साल लगेंगे। अरे भाई कोई भी लगाएगा तो 8 साल लगेंगे, जी। आप लगाओगे अगले को मिलेगा। जी। तो ये सोच के वो लगाते ही नहीं है। जी। तो बच्चे तुरंत चाहते हैं बस अभी पढ़ाई करी, 2 महीने करी, जब एग्जाम आया, डेट आई, बस पढ़ना शुरू किया, पेपर दिया, बैठ गए। तो उन्हें सफलता नहीं मिलती है। जी। या तो इरादा बदल दो या सीट पकड़ लो, वरना लगे रहो। मतलब सीट वैकेंसी मत देखो। देखो जिस तरह से हम अच्छे, जब हमारे यहाँ कोई गुलदस्ते वगैरह होते हैं तो हम अपने अच्छे वाले दीपावली क्या सफाई करते हैं, अच्छा गुलदस्ता यहाँ लगा लो, जरा सेकंड हैंड या गैलरी में लगा दो, ये बेकार है, फेंक दो, फेंक दो। ऐसे हम अपनी फुलवाड़ी घर को सजाते हैं। ये हमारा परम पिता परमात्मा ईश्वर गॉड फादर जो अल्लाह खुदा है, वो भी अपनी इस कायनात को, इस संसार को सजाता है। अगर हमने मेहनत की है तो हमें उसी जगह, इस स्थान पर रख देगा। ये मानकर मेहनत करना चाहिए। अगर समय हो तो 1 मिनट और लूं। हम ईश्वर से, प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं, प्रकृति से और जानवरों से, कि 5000 फीट गहराई पहाड़ी है और वहां पर अगर कोई पौधा निकला है तो प्रकृति क्या सिखाती है, अगर गुड़हल लगाए तो उतनी पत्ते आएंगे, उतनी फूल और कली आएगी। बेला है तो ऐसे ही आएगा, कोई उसे सूंघे या ना सूंघे, पर पंखुड़ी और खुशबू बराबर होती है। इसी तरह हम अपना परिश्रम करें, कोई देखे या ना देखे, है तो महकेगा। बिल्कुल, कितनी बड़ी, कितनी खास बात। युवाओं, अगर ये इंटरव्यू आप देख रहे हैं तो ये इंटरव्यू आपके लिए। सर की एक एक वाणी को नोट कर लें, कितनी गहन बात की है सर ने। और ये अनुभवी की कहानी है। अनुभव जहाँ बोलता है वहाँ केवल अनुभव बोलता है और कोई नहीं बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। तो सर आपसे हम एक चीज और भी जानना चाहेंगे। आप कई बड़े भारत के अलग अलग प्रतिष्ठानों द्वारा अवार्ड दिया गया। आप कई, जैसे मैंने सुना इंडियाज गॉट टैलेंट में भी गए, तो उसका सर क्या कहानी है? क्या ऐसा टैलेंट है जो आप बदायूं में, मतलब बदायूं का नाम पूरे विश्व के पटल पर आप उसको रख रहे हैं या नाम रोशन कर रहे हैं? जैसे यहाँ मुझे बदायूं श्री मिला, बदायूं गॉट टैलेंट मिला, इंडिया गॉट टैलेंट में मैं कलर्स चैनल पे गया था 4th सीजन में, तो गुवाहाटी मेरा सिलेक्ट हुआ। तो मैंने हिंदी को 126 तरह से लिखा है। 126 तरह से? हाँ, लेफ्ट हैंड से भी लिखेंगे, उसी चीज को राइट से लिखेंगे, जो चाहो वो लिखेंगे, आप बोलते जाएंगे, लिखते जाएंगे।
और दोनों हाथों से अलग अलग एक साथ एक ही टाइम में दोनों हाथों से लिखूंगा जी और दोनों हाथों को एक हाथ शामिल करके, जी जैसे अगर हम लिखना है आप जी तो यूं बनाएंगे, फिर यूं करके दोनों हाथों को एक हाथ की तरह जी। और दोनों हाथों में अलग अलग 126 तरह से लिखा है। सर अगर ये टैलेंट हमारे दर्शकों के लिए आप दिखा सकें हाँ, तो हम क्यों जरूर दिखाना चाहेंगे। सर इंडियाज गॉट टैलेंट में पहुंचे और ये हमारा सौभाग्य है। सर से हमने कहा, रिक्वेस्ट की कि हमें भी वो टैलेंट दिखाया जाए। आप लोग सत्यमेव भारत न्यूज पर देख रहे हैं सारस्वत सर का टैलेंट। सर 126 तरीके से लिख सकते हैं, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। दिखाइए सर। सबसे पहले मैं बताऊं जी ये 126 तरह से है जी अब जैसे मान लो आपको 15 ये देखना 15वां प्रकार, जी तो फाइल आपके पास होगी, जी हम यहाँ लिखना शुरू करेंगे। जी आप सिर्फ ग्रीन वाला जो है कोड बोलेंगे जी LHRO4C जी कि हम कैसे लिखेंगे, आप चेक करिए, हम लिखते जाएंगे। जी तो इस तरह से हम ये फाइल बनाई हुई 126 तरह की। जी जी अब शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि भाई यहाँ पे समय भी कम है। जी क्या लिखें जैसे बताएं शॉर्ट को छोटा सा सर बदायूं लिख के दिखा दीजिए। बदायूं बदायूं फिर माना जाएगा मेरा जनपद है जी हैं? तो लिख के दिखा दीजिए अब इलाहाबाद तो रहा नहीं, प्रयागराज हो गया। प्रयाग प्रयाग देखिए जैसे आप उधर बैठे हैं जी। तो हम इधर से लिखेंगे। ये देखिए ये क्या टैलेंट है, देखिए प्रयागराज उधर से हो गया जी। अब इस प्रयागराज को हम ये उल्टा सर लिख रहे हैं, बिल्कुल नया टैलेंट है। इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद सत्यमेव भारत न्यूज टैलेंट पर है। अब जैसे इसमें शब्द हाथ उल्टा जी और दिशा उल्टी, जी। शब्द में अक्षरों का क्रम उल्टा जी और अक्षर अपने उल्टे। जी। प्रयागराज जी। ऐसा तो सर किसी ने आज तक सोचा ही नहीं होगा। विश्व में नहीं, मेरा गिनीज बुक का दावा है प्रयागराज। अब जैसे आप बैठे हो, आपने कहा हमने तो देखा ही नहीं जी तो आप इधर नहीं आएंगे, आप वहीं बैठे बैठे देखिए, हम वहीं किसी को नहीं उठना पड़ेगा अपनी जगह से। मिश्रा जी मैं चाहूंगा इधर से दिखा दिया जाए प्रयागराज, यहाँ से बिल्कुल साफ दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अगर इधर से कोई बैठने बोले हमने देखा नहीं आपने क्या लिखा, जी तो हम कहते हैं ना हम हटेंगे ना आप हटें, जी अपनी अपनी जगह डटे रहें जी और हम आपको वहीं सब दिखाएंगे। जी प्रयागराज बहुत बढ़िया सर, शानदार, अद्भुत। अब इधर से हो गया जी और इधर से तो हम लिखेंगे ही। जी अब आपने कहा कि भाई लेफ्ट भी लिख लिया राइट भी लिख लिया, अब आपने कहा और क्या, तो देखिए अब हम दोनों हाथों को ये भाईचारे का संदेश देते हैं, जी सब लोगों को मिलकर प्रेम से रहना चाहिए, जी तो वो तारीफ के काबिल हो जाता है। जैसे जी। हमारे दोनों हाथों में लिखा हमने, ये बिल्कुल अनोखा है सर। प्रयागराज ये देख सकते हैं आप लोग, एक ब्लैक से है और एक ब्लू से लिखा गया है, लेकिन दोनों हाथों को एक हाथ करके जी अलग अलग दिशाओं से। और सर और जी और दूसरे लेफ्ट हैंड से हम राइट लिखेंगे। अब देखिए प्रयागराज जी लेफ्ट हैंड है पर इसको हम सही लिखेंगे। जी जी। ऐसा टैलेंट तो मैंने सुना था हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी में था सर, लेकिन ये 126 तरह से है। ये 126 तरह से अलग महान थे, उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। जी जी अब हम इधर से लिखते हैं, ये मिलते हुए आए, जी। ये अलग जा रहे हैं जी बिल्कुल शानदार जानदार सर, क्या बात है सर। इसको लिखने के लिए क्या कोई विशेष प्रैक्टिस की आपने या क्या कहानी रही, इसको कैसे शुरुआत की? कोई बड़ा काम जी सुकून से नहीं जुनून से होता है। जी उस समय मैं बदायूं में CGM कोर्ट में था, जी जी इतना वर्कलोड रहता है, फिर भी मैं रात को आगे लिखता था। कभी एक बार तो ऐसा हुआ जी कि कोर्ट से आया, बैठ गया लिखने जी। और लिखते लिखते दिन निकल जाए, फिर उठा फ्रेश हुआ कोर्ट चला गया। तो ये लगन थी, वो थकान होती नहीं है, जी व्यक्ति कभी थकता नहीं, ऊबता है। जी जी मैं ये मानता हूँ व्यक्ति कभी थकता नहीं है, जी ऊबता है। ऊबता है। और ऊबते तो चैनल चेंज करिए। जी जब हमें कोई टीवी का कोई अक्षर नहीं लगता है तो हम चैनल चेंज करते हैं, चैनल चेंज कर दो। जी तो हम भी अगर अपना चैनल चेंज करना सीख जाए तो हम कभी ऊबेंगे नहीं। जी
अच्छा सर, जाते जाते आपने बहुत समय दिया हमें, जाते जाते आज के युवाओं को, बदायूं के युवाओं को आपका क्या खास संदेश होगा? किस प्रकार से अगर वो प्लानिंग के साथ कोई काम प्लानिंग के साथ रेगुलरिटी से करें जी तो निश्चित कामयाबी मिलेगी। जी। जब मैं आपसे पहली बार मिला था और आपने मुझे सेकंड, घड़ी की सेकंड का एक सूत्र बताया था कि सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, उस मिनट को देखो और टाइपिंग कर रहे हो तो हर सेकंड को देखते जाओ, आपको पता चल जाएगा 1 मिनट में आपने कितने वर्ड को प्रेस किया। ये आपकी बात मैं आज तक नहीं भूला। तो ऐसी कोई कहानी आप मुझे बहुत बताते थे मोटिवेट करने के लिए, तो कोई हमारे दर्शकों के लिए अच्छी सी एक कोई प्रेरणा का स्रोत? जैसा आपने कहा, जी जी सर। मेरा ये मानना है दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है जी। हर आसान काम पहले कठिन होता है, जी। हर कठिन काम बाद में आसान हो जाता है जी। और जो चीज हमें उपलब्ध होती है वो हमें नजर नहीं आती है। जी। हम लोग 2 पैरों में चलते हैं जी। और कहीं कोई चीज पड़ी हो दूसरे पैर से हटा देते हैं जी। तो एक पैर में खड़े हो जाते हैं। जी। ये कठिन नहीं है, हमें नजर ही नहीं आता क्यों हम कर रहे हैं सब लोग। जी। तो दुनिया में कुछ कठिन है ही नहीं, जो करना नहीं आता वो कठिन है। जी। लोग मर्द लोग बड़े बड़े काम करते हैं पर रोटी नहीं बनेगी तो उन्होंने कहीं बनाई नहीं है। जी। हम तो कहते हैं दुनिया आजा, तो कुछ भी कठिन आसान नहीं है और महंगा नहीं है, कुछ भी सस्ता नहीं है। जी। एक वो होता है साइकिल में ट्यूब सोचता है सेकंड हैंड मिल जाए, ये वो कह रहा है कि हम प्लेन सोच रहे हैं लेने की, वो सोच रहे हैं। तो कठिन महंगा कुछ नहीं, पॉकेट में दम हो, और आसान कुछ नहीं है, कठिन कुछ है ही नहीं। हमने कपड़े पहनना सीखे, चलना सीखा, बोलना सीखा, क्या नहीं सीखा? कठिन क्या है? किया नहीं है, बस किया तो सरल, नहीं किया तो बस कठिन। कठिन का मतलब है कि हमारा निकम्मापन या हमारा इंटरेस्ट ना होना। जी। हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं है। जी। कठिन कुछ नहीं है, कठिन कुछ नहीं है। सर से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां ली, आप लोगों को भी बताया। सर, एक और मेरा सवाल रह गया है आपसे। एक आज के युवा के लिए सरकारी नौकरियां उतनी नहीं रही जैसे पहले आती थी, और सरकारी नौकरियों की होड़ में युवा भाग रहा है आज के समय में। तो ऐसा वो क्या करे कि उसे एक पदवी मिल जाए, उसे एक सरकारी नौकरी भी प्राप्त हो जाए, और जो होड़ में भाग रहा है, जो होड़ कभी प्राप्त नहीं हो सकती, उससे भी वो बच सके। उसके लिए क्या कहेंगे आप? पहली बात यह है, आज के बच्चों ने अपने मोहल्ले परिवार के बुजुर्गों का साथ छोड़ दिया है। जी। उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है। जी। और गाइड करने वाला नहीं है। अब इसके बाद होड़ लगी है तो दुनिया का हर आदमी होड़ में है। जी। आशा में निराशा है। जी। हम प्रयास करें, क्या होता है गीता में भी लिखा है कर्मण्य बदकारस्ते। जी। और हमारे उसमें भी लिखा है कि मुस्लिम में कहते हैं कि कायनात का पत्ता पत्ता बिना उसकी मर्जी के नहीं हिलता है। जी। तो जब सब कुछ ईश्वर परमेश्वर उनके हाथ में है तो हम चिंता क्यों करें? जी। चिंतन करते हैं, परिश्रम करते हैं, चिंता नहीं करते हैं। और ये निश्चित है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ संभव है, सब कुछ वहीं से कंट्रोल हो रहा है। तो हमारा काम है केवल परिश्रम करना। कहाँ क्या बैठा लेंगे, क्या बनाएंगे, ये उनके हाथ में है। दुनिया का बड़ा से बड़ा उद्योगपति, बड़ा बड़ा आदमी सब चिंतित है, कहता क्या बताएं, सोच रहे थे हो कुछ और गया। जब सोचते कुछ और है, करते कुछ और है, होता कुछ और है, तो चिंता क्यों करें हम? चिंतन हमारे हाथ में है, हम नहीं चिंता करते। देखा आपने, अनुभवी बोलता है, और ऐसे ही नए शख्सियत से आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहें सत्य में भारत न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।